देख लिए थे। दिल्ली सल्तनत के साथ में कई राज्य टूट रहे थे, उसमें से पूरा जो दिल्ली सल्तनत था, उड़ीसा एवं कश्मीर को छोड़कर जितने भी उत्तर भारत में थे सभी दिल्ली में उस समय शामिल थे। किसको किसको छोड़ करके? उड़ीसा एवं कश्मीर को छोड़ करके सभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे। देखो, दिल्ली सल्तनत का जो विघटन शुरू हुआ था ना, सबसे पहले नंबर दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ था। कहां से? दक्षिण भारत से, क्योंकि दक्षिण भारत को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता था। पहाड़ी इलाकों को कंट्रोल करना उतना ज्यादा, जितना मैदानी इलाकों को कंट्रोल कर सकता है कोई भी शासक, उतना पहाड़ी क्षेत्रों में कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कंट्रोल से बाहर हो गया। यानी जो दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हुआ था वो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। कहां से? दक्षिण भारत से। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में उस समय कौन सा राजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333-1334 में ही, कौन 1333-1334 में ही एक मदुरा का गवर्नर था। कहां का? मथुरा नहीं, मदुरा का गवर्नर था, जिसका नाम था जलालुद्दीन एहसान शाह। उसने विद्रोह कर दिया था। किसने? जलालुद्दीन एहसान शाह ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करके मदुरा को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया। पहला टूट गया। उसी के साथ में 3 साल बाद देखो, आसी पास में 36 में हरिहर एवं भुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये सब किससे टूटे? दिल्ली सल्तनत से ही टूट रहे हैं। अब देखो, एक और ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था अमीरान ए साद्वाद। कौन था ग्रुप था? जैसे अभी पाकिस्तान में चलता है लश्कर ए तैयबा, ये सब चलता नहीं चलता है, ऐसे उस समय भी दिल्ली सल्तनत में एक ग्रुप हुआ करता था अमीरान ए साद्वाद। वो क्या किया था? 1346 में दक्कन से एक बहमनी साम्राज्य अलग करने के लिए विद्रोह कर दिया। कि दक्कन से क्या कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य अलग करने के क्या किया? विद्रोह कर दिया। और उसने बहमनी साम्राज्य की नींव भी डाल दी, बहमनी साम्राज्य की नींव। अच्छा, इस ग्रुप का कोई ना कोई मेन रहा होगा। हाँ, मेन था, उसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इसका छोटा जो नाम था वो क्या था? हसन गंगू। इसको जफर खां भी कहते थे। क्या कहते थे? जफर खां। जब इसने बहमनी साम्राज्य की, इसको बहमनी साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं। किसे? अलाउद्दीन बहमन शाह या जफर खां या हसन गंगू। इसने कब? 1347, ठीक है, 1346 में अलग करता है, 1347 तक चलता है। इतना चीज समझ गए? समझ। अब बात करते हैं कि बहमनी साम्राज्य टूटकर अलग हो गया। कौन साम्राज्य? बहमनी। तो आज सबसे पहला नंबर हमको बहमनी साम्राज्य ही देखना है। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। अब देखिए, क्योंकि एमबीटी वगैरह, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये सभी चीजें पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो अपनी राजधानी क्या बनाया था उसने? गुलबर्गा। क्या राजधानी बनाया था? गुलबर्गा, जिसे बाद में एहसानाबाद भी कहा गया। बाद में क्या बोला गया? एहसानाबाद भी कहा गया, ठीक है ना। अच्छा, जब ये अलाउद्दीन बहमन शाह जो था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत से बहमनी साम्राज्य को अलग किया था, तो क्या उस समय क्या कोई हिंदू शासक नहीं थे? क्या छोटे छोटे शासक नहीं थे? उनको बोला कि उनको स्वतंत्र रखा, यानी प्रत्येक प्रांत का एक शासन के अधीन होता। कोई भी प्रांत था ना, उसको बोला कि आप अपना प्रांत लिए रहिए, हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरे अंदर रहिएगा, ठीक है ना। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। इतना चीज सुने, यानी कोई जोर जबरदस्ती दबाव प्रेशर नहीं डाला, नहीं तो वो लोग आकर मिल जाते किससे? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में, फिर इसकी स्थिति कमजोर हो जाती। समझ रहे हो ना? तो स्वतंत्र शासन करने दिया, बस बोला कि आप मेरे अंडर में रहिएगा। समझ रहे हो? अब देखिए, जो प्रांतों का विभाजन था, देखो किस तरीके से प्रांतों का विभाजन हुआ इसके समय में। पहला नंबर दौलताबाद अलग हुआ, फिर गुलबर्गा, जो बाद में गुलबर्गा जो था ना, यानी इसके बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, इसको बीजापुर में मिला लेता है। समझ रहे हो? बीजापुर को भी गुलबर्गा में क्या कर लेता है? मिला लेता है। फिर उसके बाद बरार, ये सभी चीज प्रांतों का विभाजन हो गया। समझ रहे हो ना? देखो, जो बहमन शाह था यानी बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, इसने क्या काम किया था? अपने शासक, अपने यानी राज्य में वो क्या किया था? हिंदू शासकों को भी अधीन करके उनको भी अधीन किया, अपने अधीन किया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अधीन करके उनको पद दिया और जागीरें दी, तो उनको लगा, यानी एक प्रकार का तवज्जो दिया। समझ रहे हो ना कि यार ये बड़ा अच्छा शासक है इसी के अंडर में, यानी उसने क्या काम किया? उनको अपने अधीन किया और पद एवं जागीरें प्रदान की, ठीक। अगला था बहमन शाह। कौन? बहमन शाह। दाबुल पर अधिकार लिया। काबुल नहीं जी, काबुल अफगानिस्तान में है। दाबुल पर अधिकार कर लिया। और दाबुल पर अधिकार कर लिया क्योंकि दाबुल एक समुद्र तट था, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक। और हम ये बता दिए थे कि दिल्ली सल्तनत में डाकयार्ड व्यवस्था, यानी क्या कहते हैं कि ये
हाँ, बंदरगाहों का अच्छा खासा प्रचलन हो चुका था उस समय, अच्छा खासा व्यवस्था आ चुकी थी, समझ रहे हो ना। तो यानी इसने किस पे, दाबुल पर अधिकार कर लिया, जो समुद्र तट पे था, यानी बंदरगाह था। अब इसके बाद यानी अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद बनता है शासक मोहम्मद शाह प्रथम, बहमनी साम्राज्य का दूसरा का शासक है कौन, मोहम्मद शाह प्रथम। ये 1358 से लेकर के 1375 तक रहता है, 1358 तक का 1375 तक रहता है। अब देखो इसके समय में जो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य हरिहर में बुक्का वाला, उससे और वारंगल में युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। पहली बार इसमें बारूद का प्रयोग हुआ था। कोई कोई कहता है भैया साहब बाबर ने पहली बार प्रयोग किया था, कोई कहता है कि टीपू सुल्तान ने, नहीं, पहली बार जो है ये मोहम्मद शाह प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य एवं वारंगल में युद्ध होता है, तो पहली बार बारूद का प्रयोग होता है, समझ रहे हो, पहली बार बारूद। अभी तो बाबर ओबर तो आएगा 1526 में, समझे नहीं समझे वहां पर, यानी पहली बार बारूद का प्रयोग किसके समय, मोहम्मद शाह के प्रथम के समय हुआ था। मोहम्मद शाह प्रथम कौन था, बहमनी साम्राज्य का दूसरा का शासक था, समझ रहे हो। अब इसके बाद इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, अगला शासक जो बनता है बहमनी साम्राज्य का, वो तजाउद्दीन फिरोज शाह बनता है। कौन बनता है, तजाउद्दीन फिरोज शाह। ये देखिए, ये 75, ये 97, यानी उस बीच में कुछ ना कुछ लफड़ा रहा होगा, 97 से लेकर के 22 तक रहता है, समझ रहे हो, क्या रहता है, 1422 तक रहता है। ये सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। इसकी सबसे बड़ी कमी मैं बताता हूं, ये सर्वाधिक विद्वान था। इसने इराक, ईरान, अरब, एशियाई देशों से मुसलमानों को आमंत्रित किया, क्या भाई तुम्हारे देश में रहने वाले क्या सभी नागरिक खत्म हो गए थे या उन लोग चले गए थे, उन्होंने आमंत्रित किया कि आइए मेरे साथ अपने राज्य में रहिए। किसने, तजुद्दीन फिरोज शाह ने, यानी बहमनी साम्राज्य का ऐसा लोल शासक आया जो कहां से, इराक से, ईरान से, अरब से एवं एशियाई देशों को, लोगों को आमंत्रित किया, मुसलमानों को क्या किया, आमंत्रित किया कि आइए हमारे देश में रहिए, आमंत्रित रहिए। और यही इसके पतन का भयंकर कारण भी बनता है आगे चल के, यानी बहमनी साम्राज्य का पतन का कारण कौन बनता है, इसी के द्वारा बुलाए गए मुसलमान। अच्छा, क्या सर वो आगे परमानेंट, हाँ बोला कि आइए आप परमानेंट यहां पर रहिए, बस जाइए। भाई आपके देश की जनता क्या है वहां पर, वो कहां जाएगी, यानी आप कहीं पर आ रहे हो, तुमको जागीरें दोगे, सभी चीज दोगे, तो ये आपका पतन का कारण है कि नहीं है, वो आपको राजा थोड़ी ना मानेगी, ठीक। और प्रोत्साहित भी किया, यानी प्रोत्साहित भी किया कि आइए आइए हमारे देश में रहिए। अजीब टाइप का शासक थे कौन, ताजुद्दीन फिरोज शाह, बहमनी साम्राज्य का तीसरा का शासक था, अजब लोल टाइप का। देखो परिणाम स्वरूप बहमनी जो साम्राज्य था दो भागों में बटा, अमीर वर्ग एवं दक्कनी वर्ग, दो प्रकार के, अमीर वर्ग एवं दक्कनी वर्ग। अब इसमें ही क्या हो गया, मार धाड़ हो जाएगा, बटने लगेगा, ठीक। यही इसका, अब ये जो आगे ये कांड करके गया है, ये काफी दिनों तक रहेगा और लास्ट में देखना ही कांड बनता है। अब देखो ये तजुद्दीन फिरोज शाह बड़े स्तर पर, अपने बड़े स्तर पर हिंदुओं को भी सम्मिलित किया था अपने राज दरबार में, समझ रहे हो, कुछ ठीक ठाक काम किया था। अब देखो इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई थी, वेधशाला मतलब पढ़ने लिखने के लिए, खोज करने के लिए वेधशाला बनाई, और भीमा नदी के तट पर एक नगर बसाया था जिसको नाम था फिरोज शाह नगर। अब याद में आएगा सर जी, आप एक फिरोज शाह कोटला बताएं, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ये है फिरोज नगर। तो फिरोज नगर किसने बसाया था, हाँ ये तजुद्दीन फिरोज शाह ने बसाया था। मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए। अब देखो इसके बाद अगला जो शासक बनता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। क्या बनता है, शिहाबुद्दीन अहमद शाह। इसको पता न कौन सा चूल काटता है, ये अपनी राजधानी चेंज कर देता है, बीदर ले जा कर देता है। जो ये इसने अलाउद्दीन बहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी, ये ले जाकर ट्रांसफर करता है, कहां बना देता है, बीदर में। किसको बना देता है, बीदर में। इसका मतलब ये जो बीदर था, ठीक ना, बीदर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। किसको, बीदर को भी अपने कब्जे में इसने गुलबर्गा के अंदर आ गया था। समझ गए नहीं समझ गए। अब देखो अब इसी का नाम मोहम्मदाबाद रख दे, बीदर का नाम क्या रख दे, कौन रखा था, शिहाबुद्दीन अहमद शाह, ठीक। ये कौन कौन है, ये सभी बहमनी साम्राज्य के शासक हैं, ठीक। अच्छा और कुछ पढ़ते हैं कि दरबार में एक शेष हजारी आया था, शेष हजारी विद्वान था, आया था, लेखक आया था, किसके दरबार में, शिहाबुद्दीन में, ठीक। अच्छा ये जो शिहाबुद्दीन अहमद शाह, ये न्याय के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, इसीलिए इसको अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहते थे। किसे, शिहाबुद्दीन अहमद शाह को। इतना अच्छे समझ लो। जो अगला शासक बनता है अलाउद्दीन अहमद शाह, कौन बनता है अगला शासक, अलाउद्दीन। ये 1346 से लेकर के 1436 से लेकर के 14, अच्छा इसका टाइम पूरी पूछे तो 1322 से लेकर के कितना हो जाएगा, 1336 तक हो जाएगा। किसका,
1436, 1336 कहां से, 1436 समझ गए ना। 1422 से लेकर के 1400 यहां पे लिख देते हैं, 22 से लेकर के 36 तक का, 1422 से लेकर के 1436 तक कौन था, शिहाबुद्दीन अहमद शाह। और अब आता है अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, ठीक, ये 36 से लेकर के 58 तक रहता है। इसके समय में विदेशियों का आगमन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कांड करके गया था ये तजुद्दीन, नहीं समझे। इसके समय में विदेशियों का आक्रमण क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बन गया था, बढ़ गया था। अब देखो इसी समय में एक ईरानी व्यापारी आया था जिसका नाम था महमूद गमा, नाम याद रख लो भाई इसका, क्या, महमूद गमा। क्योंकि ये तजुद्दीन बोल के गया था ना कि आप ईरान को, इराक हो, एशियाई हो, अरब को, आइए हमारे देश में रहिए। तो महमूद गमा आया व्यापारी के रूप में, कौन, महमूद गमा व्यापारी के रूप में। इससे इतना प्रभावित हो गया अलाउद्दीन अहमद शाह, बोला कि भैया आप मलिक उत तुज्जार हो, क्या हो, कौन सी उपाधि दी है इसको, मलिक उत तुज्जार की उपाधि। अब याद रखिए यही महमूद गवा आगे चल के बहुत भयंकर हस्तक्षेप करता है और अच्छा भी काम करता है, लेकिन इनको फांसी देकर मरवा देते हैं, आदमी फांसी देकर मरवा देते हैं। ये वजीर भी बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं शासक जो था बहमनी साम्राज्य का, हुमायूं, कौन था, अरे सर जी हुमायूं तो वहां वाला है, मुगल वाला, नहीं नहीं वो हुमायूं नहीं, ये वो हुमायूं है जो बहमनी साम्राज्य का शासक था, समझ रहे हो ना। एक हुमायूं उसमें ये क्रूर शासक था, कैसा, क्रूर, क्रूर होने के कारण इसको जालिम भी कहते हैं और दक्कन का नीरो कहते हैं। तो दक्कन का नीरो किस शासक को कहते हैं, हुमायूं। अब माइंड में बनना चाहिए कि ये बहमनी साम्राज्य वाला हुमायूं है ना कि मुगल वाला हुमायूं। हाँ मुगल में भी एक हुमायूं आता है, वो किसका लड़का था बताओ, बाबर का बेटा रहता है, ठीक। तो इसको उपाधि क्या मिलती है, जालिम, तो ये क्रूर शासक था, इसको क्या बोलते थे, दक्कन का नीरो। अच्छा, जो महमूद गवा व्यापारी बन के आया था अलाउद्दीन अहमद शाह के दरबार में, वो इसके दरबार में प्रधानमंत्री यानी पीएम बन जाता है, क्या बन जाता है, पीएम बन जाता है, समझ गए नहीं समझ गए। अच्छा, हुमायूं के शासनकाल को संभालने के लिए चार परिषदी यानी 4 सदस्य की टीम होती थी, जिसमें कौन कौन, राजमाता होती थी, याद रखने का कि प्रशासनिक परिषद में कितने लोग होते थे, 4, जिसमें राजमाता होती थी, महमूद गमा जो आया था व्यापारी, देख लो व्यापारी बन के यहाँ पे आता है महमूद गमा, और स्वयं कौन होगा, हुमायूं, राजा स्वयं होता था, एक अन्य होता था, समझ गए नहीं, इतना चीज। अच्छा, अब इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, मोहम्मद शाह द्वितीय, मोहम्मद तृतीय बनता है, द्वितीय नहीं सॉरी, मोहम्मद तृतीय बनता है। ये 1463 से लेकर के 1482 तक रहता है, शासक करता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब इसके समय में जो महमूद गमा था ना, ये वजीर था, वजीर पीएम था, उसको उपाधि देते हैं ख्वाजा जहां की, किसे, ख्वाजा जहां की उपाधि किसको देते हैं, महमूद गमा को, ठीक। जो 4 सदस्यीय प्रशासनिक में 4 परिषद होते थे, 4 लोग होते, उसको घटाकर 3 लोग कर दिया गया, किसे कर दिया गया, 3 लोगों को, एक स्वयं महमूद गमा हो जाएगा, ठीक, कौन होगा। और इसको भाई उस समय तो ये शक्तिशाली था, शक्तिशाली पेशवा हो चुका था, एक तरीके से कह सकते हो। और राजमाता होती थी उस समय, राजमाता जो थी वो नरगिस बेगम थी, और स्वयं कौन होता था, हाँ शासक होता था खुद ही। किसको हटा दिया, एक अन्य जो होता था उसको हटा दिएगा, ये काम का है नहीं। अब देखिए इनके समय में बहमनी साम्राज्य में कुछ नवविजित प्रदेश थे और पुराने कुछ प्रदेश थे, तो टोटल मिलाकर के 8 प्रदेश हो गए थे। कितने प्रदेश, 8 प्रदेश। देखो जिसमें मेन जो रहा होगा, पहले बरार था, गुलबर्गा था, दौलताबाद था और तेलंगाना था, इतने थे ना। देखो बरार में 2 थे, एक कौन थे, गबिल, और एक था मुहर, ठीक ना, माहौर, सॉरी कौन था, माहौर। और गुलबर्गा बीजापुर, और स्वयं गुलबर्गा है ही है, ठीक। और एक दौलताबाद जुन्नार तो है ही है, और तेलंगाना में राजमुंद्री एवं वारंगल, इतने प्रदेश हो गए थे, इतने प्रांत हो चुके थे किसके समय में, हाँ मोहम्मद तृतीय के टाइम में। अब देखो इसने क्या काम किया, तो कुछ कुछ प्रांतों से थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया, किसने, मोहम्मद तृतीय ने, ठीक। और ये विचार किसने दिया था, तो गवा, किसने विचार दिया था, गवा। जो महमूद गवा था ना, वो भूमि की जो पैमाइश था व्यवस्थित ढंग से करवाया था महमूद गवा ने, किसने, महमूद गवा। भूमि की जो पैमाइश थी उसको कैसे करवाया था, व्यवस्थित ढंग तरीके से करवा के रखा था। अच्छा, इसने बीदर में क्या किया था, महाविद्यालय की खुलवाया था। अच्छा, इसके समय में 2 ग्रंथ लिखे गए थे, जिसका नाम था रजत उल इंसा, और दूसरा दीवान अत्र। 2 ग्रंथ लिखे गए थे किसके टाइम में, मोहम्मद
तृतीय के टाइम में, ये याद रखना। इसके दरबार में रूसी एक रशियन यात्री आया था जिसका नाम था निकतिन। क्या नाम था? निकतिन नाम था, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैटर होता क्या है, एक अफाकियो थे, अफाकी मतलब वहां के रहने वाले बड़े वर्ग के लोग, और एक दक्कनियों में इसको चढ़ा देते हैं। किसको? सुल्तान को चढ़ा देते हैं, यानी सुल्तान को कान भर देते हैं कि देखिए सारी पावर तो आप महमूद गमा को दे दिए, ठीक, पूरा वहीं कर धर रहा है, पूरा एक समय अगर आपका साम्राज्य ही मतलब चढ़ा चढ़ा के बताए। किसे? सुल्तान को। सुल्तान कहा भाई ठीक है, तो सुल्तान ने महमूद गमा को ऊपर लगा दिया कौन सा आरोप? राजद्रोह का आरोप। और 1481 में महमूद गमा को फांसी दे दी, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। आगे चल के हम जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तो जिस व्यक्ति ने अकबर को पाला पोसा बड़ा किया, युद्ध में इतना निपुण बनाता है, अकबर उसी ही मरवा देता है। उसका नाम क्या था? बैरम खान। और उसकी पत्नी से ब्याह कर लेता है, शादी कर लेता है। कौन? अकबर। मेरी बात समझे ना? इसमें लोग अकबर को महान कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आप उस समय डिसाइड कीजिएगा। यानी जो बैरम खान छोटा रहा होगा, आपको पाला पोसा, तो उसकी बैरम खान की शादी हुई थी, अब बाद में उसको मरवा देता है। उसकी पत्नी कितनी एज की रहेगी? ठीक, ये सभी बात की बात है, लोग महान कहते हैं अकबर को, ठीक है। वही हाल होती 72 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ठीक है ना। तो ये सभी चीज होता है नहीं होता, तो ये सब, तो ये इसके समय में इतना समझ में आ गया हमको। अच्छा, रूसी यात्री आ गया कौन? निकतिन आ गया, ठीक है। और इसको फांसी दिला दिया इसने 1481 में। बहमनी साम्राज्य को जो अगला नहीं मतलब लास्ट ही कह सकते हो, कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह जब मरा हुआ, कलीमुल्लाह के बाद इस साम्राज्य का अंत हो गया, यानी इस वंश का अंत हो गया, ठीक ना। कलीमुल्लाह अंतिम शासक था। पहला शासक कौन था बहमनी साम्राज्य का? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ना, उसने ही बहमनी साम्राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था, ठीक। और अंतिम शासक कौन होगा? कलीमुल्लाह। अब देखिए, बहमनी साम्राज्य कई प्रांतों में टूट गया, भाई जो जैसा पाया वैसा लूट खाया अपना अपना। तो सबसे पहला नंबर बरार टूटा, बरार में टूटा। फिर अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर को ऊपर लिखे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख दिया, जगह नहीं थी यहाँ पे। तो कौन सा? बरार हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा, बीदर हो जाएगा, गोलकुंडा हो जाएगा, बीजापुर। अब हर जगह के शासक अलग, हर जगह पे अलग वंश चलेगा, उसका संस्थापक अलग रहेगा, उसकी राजधानी अलग रहेगी। आगे पढ़ने के लिए हम बता दे रहे हैं, जैसे बरार की जो राजधानी थी वो एलीचपुर थी। कौन थी? एलीचपुर। कौन? एलीचपुर। यहाँ पे जो वंश चलेगा इमाद शाही वंश, समझ रहे हो ना। यानी जो बहमनी साम्राज्य में टूटा उसमें से बरार था पहला, तो बरार में कौन सा वंश, कौन सी राजधानी बनाया? एलीचपुर, इमाद शाही वंश। अच्छा, इसके संस्थापक कौन था? फतह उल्लाह इमाद शाह, ठीक। फतह उल्लाह इमाद शाह, नाम से कुछ मिलता जुलता रहेगा, इमाद शाह, इमाद शाही वंश, इमाद शाह, इमाद शाही वंश, ठीक है ना। अहला अहमदनगर, अहमदनगर की राजधानी क्या बनाया था? जुन्नार। क्या राजधानी बनाए थे? जुन्नार। यहाँ पे कौन चलेगा? निजाम शाही वंश। कौन सा वंश चलेगा? निजाम शाही वंश। इसकी संस्थापना किसने थी? मलिक अहमद ने। समझ में आ रहा ना पूरी चीजें? मलिक अहमद। अगला जो राज्य बना है वो बीदर, बीदर में कौन सा चलेगा? बीदर शाही वंश। कौन सा चलेगा? बीदर शाही वंश। और इसकी राजधानियों भी बीदर ही रहती है, इसकी राजधानी क्या रहती है? बीदर ही रहती है, ठीक। और इसका जो संस्थापक का था अमीर अली बारिद, अमीर अली बारिद। अगला जो प्रांत होता है वो गोलकुंडा, गोलकुंडा की राजधानी ही गोलकुंडा रहती है। यहाँ जो था यहाँ पे चलेगा कुतुब शाही वंश। कौन सा वंश चलेगा? कुतुब शाही वंश। यहाँ पे कौन थे? कुली कुतुब शाह। संस्थापक कौन थे इस वंश के? कुली कुतुब शाह। अगला जो बनेगा बीजापुर, बीजापुर की राजधानी कौन होगी? नौरसपुर। कौन सा? नौरसपुर। यहाँ कौन सा वंश चलेगा? आदिल शाही वंश। यहाँ के जो संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, ठीक है ना, यूसुफ आदिल शाह। तो हम लोग देख लिए कि बहमनी साम्राज्य कैसे बना, कितने शासकों ने वहां पर शासन किया और किस तरीके से शासन किया। फिर बहमनी साम्राज्य कलीमुल्लाह के मरने के बाद टूटा, तो कितने जगहों में टूट गया, उसका कौन संस्थापक हुआ ये। तो सबसे पहले आप पहला पढ़ेंगे कौन सा? बरार। ये खत्म होगा अहमदनगर। यह क्या ये अलग अलग चल रहे हैं? नहीं, एक साथ में ही चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं ना, कि भाई बरार भी चल रहा होगा, अहमदनगर भी अपना शासन कर रहा होगा, इसीलिए अलग अलग शासकों को पढ़ना पड़ जाता है हमको, ठीक है ना। तो अगले